हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइंस। इससे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर चुके हैं एल्काइंस का। अब एल्काइंस का हमारे पास लास्ट टॉपिक है और इसके बाद हम करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइंस की। ठीक है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एल्काइंस की, ये तीन तरह से शो की जाती हैं। फर्स्ट इज इसका एसिडिक नेचर, ओके, कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ अपना एसिडिक नेचर शो करती हैं। सेकेंड आ जाती है ये एडिशन रिएक्शन शो करती हैं, एडिशन रिएक्शन। एंड थर्ड आ जाती है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। और इन तीनों रिएक्शन को हमें वन बाय वन डिस्कस करना है। ठीक है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ये एल्काइंस की प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज जो हमें शो करती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन से। एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन, नेचर ऑफ एल्काइन। एसिडिक नेचर का क्या मतलब हुआ? एसिडिक करैक्टर। और एसिडिक करैक्टर का क्या मतलब हुआ? रिलीज ऑफ H पॉजिटिव। ठीक है, इसमें H पॉजिटिव रिलीज होगा। तो देखते हैं, ये है हमारा एक एल्काइन H, इसका मतलब ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा और ये रह जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव और ये H पॉजिटिव बाहर आ गया। ठीक है, अब एल्काइंस से क्यों एसिडिक नेचर शो करता है? एल्कीन्स एंड एल्केन्स के केस में ऐसा क्यों नहीं होता? हमने पढ़ा था कि जो एल्काइंस होते हैं ये अपनी sp हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। साथ ही हमने एल्केन्स में भी देखा था कि जो एल्केन्स होते हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है sp3 और एल्कीन्स की होती है sp2। एल्काइंस की अगर हम बात करें तो उसमें होती है sp। ठीक है, ये तीन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होते हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। अगर हम इनमें देखें तो इसका S और P करैक्टर कितना आता है? 50% और P भी 50%। इसमें 25% S करैक्टर एंड 75% इसमें आ जाता है P करैक्टर। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखें तो 33% S करैक्टर, 66% आ जाता है इसमें P करैक्टर। इट मीन्स कि S करैक्टर जो होता है ये ज़्यादा होता जा रहा है जब एल्केन से एल्काइंस की ओर आते हैं, लेकिन P करैक्टर जो है वो कम हो रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और, हमें ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल है, ये S करैक्टर के डायरेक्ट रिलेशन में होता है। ठीक है, इट मीन्स जैसे जैसे S करैक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी और साथ ही साथ ये P करैक्टर के इन्वर्स रिलेशन में होता है। इसका मतलब कि P करैक्टर के कम होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। जो यहाँ से आ रहा है एल्केन से एल्काइंस की ओर, यहाँ से S करैक्टर बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। और P करैक्टर कम हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, दोनों केस में एक ही चीज़ है। इसका मतलब जो हमारा sp है, सिर्फ एल्काइंस एक ऐसा है, ये क्या करेगा? अपनी एसिडिक नेचर शो करेगा, क्योंकि ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें हम देख लेते हैं। R कोई भी ग्रुप हो सकता है, ये कोई एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और ये H भी हो सकता है। हमने लिया सबसे सिंपलेस्ट एल्काइल HC ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन, और यहाँ से क्या हुआ? एक H बाहर चला गया और बाहर जाते ही ये कुछ ऐसा बन गया प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ से ये वाला H पॉजिटिव बाहर निकल गया। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं एसिडिक करैक्टर। अगर हम इसमें देखें, अभी भी इसमें एक हाइड्रोजन बाकी है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन भी बाहर निकलेगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन भी बाहर निकलेगा। और ये कैसे होगा? देखो, C ट्रिपल बॉन्ड C, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये बाहर जाएगा तो यहाँ से एक और H पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अगर हम देखें तो यहाँ पर टोटल एक H पॉजिटिव और एक H पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ पर हो रहे हैं 2 H पॉजिटिव रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक चीज़ लिख सकते हैं कि ये एसिटाइलिन जो होते हैं ये डाई बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, एसिटाइलिन इज डाई बेसिक इन नेचर, मतलब 2 हाइड्रोजन ये रिलीज कर रहे हैं, डाई बेसिक इन नेचर एंड कैपेबल ऑफ रिलीजिंग 2H पॉजिटिव।
ठीक है, रिलीजिंग 2H पॉजिटिव। और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा एल्काइन है जो डाई बेसिक नेचर का है और 2H पॉजिटिव जो है वो रिलीज करने की टेंडेंसी रखता है, कैपेबल ऑफ रिलीजिंग 2H पॉजिटिव, रिलीजिंग 2H पॉजिटिव। ठीक है, यह आ जाता है कि ये 2 हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, एक हाइड्रोजन ये वाला गया और एक हाइड्रोजन ये वाला गया। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पर हायर एल्केन्स होते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ एक हाइड्रोजन हमारे पास से निकलेगा। ठीक है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये बनेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और एक इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज प्लस H पॉजिटिव बाहर। ठीक है, ऐसे ही अल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे और सिर्फ यहाँ पर क्या होगा कि एक ही नेगेटिव चार्ज अराइज होगा। लेकिन एसिटाइलिन एक ऐसा है विच इज़ डाइबेसिक इन नेचर एंड आल्सो कैपेबल ऑफ रिलीजिंग 2H पॉजिटिव। ओके, इसे में हम देखते हैं मेटल्स के साथ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन विद मेटल। मेटल कौन से होते हैं, जो हमारे S ब्लॉक में आते हैं, हमारे D ब्लॉक में भी आते हैं, P ब्लॉक में भी आते हैं और कुछ D ब्लॉक में आते हैं, F ब्लॉक में आते हैं और कुछ P ब्लॉक्स में भी आते हैं। ठीक है, इसी में हम ले लेते हैं रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल, एक जनरल देखो, हमारे पास कोई भी एल्काइन है, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, सोडियम के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं, हीट करते हैं, तो यहाँ से क्या होगा कि ये Na इसके पास चला जाएगा और H पॉजिटिव बाहर चला जाएगा। Na इसके पास प्लस H जो है H पॉजिटिव, या हम ये कहें कि हाइड्रोजन यहाँ से बाहर चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और एक हाइड्रोजन रह जाएगा। ओके, अगर हम बात करें इसी रिएक्शन में, अगर हम देखें RC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NaNH2 के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएं, फिर तब क्या होगा, ये Na इसके पास चला जाएगा और ये हाइड्रोजन इस NH2 के साथ मिलके बाहर चला जाएगा। तो कुछ ऐसे रिएक्शन बनेगी, ट्रिपल बॉन्ड Na यहाँ पर आ गया, NH2 हमारे पास ऑलरेडी था, एक हाइड्रोजन हमारे पास और आया और ये अमोनिया की फॉर्म है, NH3 की फॉर्म में ये बाहर चला गया। ओके, नेक्स्ट हम एक और देखते हैं, NaH के साथ रिएक्शन अगर करवाएं तो प्लस NaH के साथ हम इसकी रिएक्शन करवाएं, अगेन सोडियम यहाँ पर चला जाएगा और ये हाइड्रोजन उस हाइड्रोजन के साथ मिलके बाहर। ठीक है, कैसी होगी रिएक्शन देखते हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड C, Na इसके पास चला गया और यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन मिलके बाहर चले गए, H2 बाहर चला गया। ओके, एक और रिएक्शन देखते हैं और यहाँ पर हम दूसरा मेटल लेते हैं। ठीक है, AgNH3 के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं, तो ये सिल्वर भी मेटल है, ये इसके पास जाएगा और ये HOH के साथ मिलकर वाटर की फॉर्म में बाहर चला जाएगा। देखो कैसे हो रही है रिएक्शन, RC ट्रिपल बॉन्ड C, सिल्वर इसके पास चला गया Ag और NH3 2 था, यानी कि ट्वाइस ऑफ NH3 बाहर चला गया और ये हाइड्रोजन इस OH के साथ मिलके वाटर की फॉर्म में बाहर निकल गया। ठीक है, ये सिल्वर यहाँ आया, इसके पास एल्काइन के पास ये हाइड्रोजन OH के साथ मिलके वाटर की फॉर्म में बाहर हो गया और ये ट्वाइस ऑफ NH3 बाहर चला गया। ठीक है, अब ये जो हमारे पास बना ना, ये है सिल्वर एल्कानाइड, सिल्वर एल्केनाइड। ठीक है, और उसके वाइट कलर के पीपीटीज होते हैं, दैट मीन्स प्रेसिपिटेट्स जो इसके फॉर्म होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं। अगर हम देखें AgNH3OH, ये कौन सा रिएजेंट है, टोलेंस रिएजेंट। ठीक है, ये कौन सा रिएजेंट है, टोलेंस रिएजेंट। ओके, तो इस तरह से मेटल्स के साथ रिएक्शन होती है। ठीक है, अब अगर हम देखें एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन में अगर हम एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करें तो देखते हैं इसका ऑर्डर कैसे आता है, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। एसिडिक बिहेवियर हम देखते हैं, एसिडिक बिहेवियर,
देखो एसिडिक बिहेवियर हम ले रहे, हमने कहा था कि एल्काइन तो एसिडिक सबसे ज़्यादा शो करते हैं, इसका मतलब एल्काइन सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, हम यही तो पढ़ रहे हैं, हमने एल्कीन एंड एल्केन के केस में तो हमने पढ़ा ही नहीं था एसिडिक बिहेवियर। इसका एसिडिक बिहेवियर एल्कीन से ज़्यादा होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसका एल्केन से ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर हम एल्काइन में ही कंपेयर करें, ठीक है, देन ट्रिपल बॉन्ड CH, जैसे जैसे ग्रुप्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे ग्रुप्स बढ़ेंगे वैसे वैसे इनका एसिडिक करेक्टर भी कम होगा। ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, इनका एसिडिक करेक्टर भी कम होगा। ठीक है, ये कहें कि बहुत कम होता जाएगा। ठीक है, ये आ जाता है एल्काइन, एल्कीन एंड एल्केन। और ये अगर विद इन द एल्काइन हम देखें कि जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे वैसे वैसे एसिडिक करेक्टर भी एसिडिक करेक्टर इनका कम होता जाएगा। तो यहाँ पर हमारी एसिडिक नेचर एल्काइन की कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एडिशन रिएक्शन की ओर। ठीक है, एल्काइंस की एडिशन रिएक्शन देखते हैं हम। ठीक है, एडिशन रिएक्शन में क्या है, एडिशन रिएक्शन, ठीक है, एल्काइंस के पास होते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, हमें पता है एल्काइंस के पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है तो 2 पाई बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड। इन तीनों में से क्या होगा कि ये 2 पाई बॉन्ड ब्रेक करना चाहेंगे, क्योंकि इसमें से 2 पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एड अप होंगे। ठीक है, वो डाईहाइड्रोजन भी हो सकते हैं, वो HX हाइड्रोजन हैलाइड भी हो सकते हैं, हेलोजेंस भी हो सकते हैं, और वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ये सारे के सारे इसमें हम ऐड करेंगे। एक जनरल रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं, फिर हम इन सब की देखेंगे कि कैसे एडिशन होती है। ठीक है, प्लस हमने इसमें क्या किया, HZ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हेलोजन हो सकता है, ये वाटर में भी H2O हो सकता है। ठीक है, देखते हैं, ये H पॉजिटिव होता है और Z नेगेटिव होता है। जब इसका एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये कुछ ऐसा होगा कि एक के पास चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज और एक के पास चला जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव वाले के पास आएगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव वाले के पास आएगा तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, जिसे हम कहेंगे कि यहाँ पर हो रही है विनाइलिक कैटाइन की फॉर्मेशन। ओके, ये क्या हो रही है, विनाइलिक कैटाइन की फॉर्मेशन। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर Z नेगेटिव है, ये भी तो कहीं पर जाएगा ना, ये इस पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा, H हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये Z नेगेटिव इस पॉजिटिव वाले के पास चला गया। ठीक है, ऐसे रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 करके रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहली रिएक्शन जो हम ले रहे हैं वो हम लेते हैं एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन, एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन, दैट मीन्स H2। ठीक है, H2 के 2 मॉलिक्यूल ऐड होंगे, C ट्रिपल बॉन्ड C, R ले लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, H2 ऐड करना है हमें। 2 हाइड्रोजन है हमारे पास यहाँ पे, ये जब ब्रेक करेगा तो किस तरह से होगा, RC डबल बॉन्ड CR, एक पे आया पॉजिटिव चार्ज और एक पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पर दोनों पे क्या जाएंगे, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसके पास आ गया और एक हाइड्रोजन इसके पास। अभी भी इसके पास एक पाई बॉन्ड है जो ब्रेक होना चाहेगा और वहाँ पर हम करेंगे एक H2 मॉलिक्यूल की और एडिशन, RCCR। ये तो हमारे पास पहले से था, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो 2 हाइड्रोजन और ऐड हो गए, कुछ ऐसे। ठीक है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल ये और एक ये, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो ऐड होंगे। ठीक है, अगर हम इसमें एग्जाम्पल्स देखें, प्लस ये रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में चलती है। ठीक है, और वो कौन से होते हैं, पैलेडिनियम, प्लेटिनियम, निकल। ठीक है, पैलेडिनियम, प्लेटिनियम एंड निकल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन चलते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें एग्जाम्पल देखें तो CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3 ले लेते हैं। ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ H2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। कैटलिस्ट क्या है, पैलेडिनियम, प्लेटिनियम एंड निकल। 2 H2 मॉलिक्यूल हैं, 2 पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होंगे और दोनों
यहाँ पर ऐड हो जाएंगे CH3 CH3, ठीक है। एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 हाइड्रोजन, एक और ब्रेक हुआ तो 2 हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि डाई हाइड्रोजन की एडिशन होती है। ओके, अगर हमारे पास ये ऐसा हो, एक और एग्जांपल देखते हैं। C ट्रिपल बॉन्ड CH, तब भी क्या होगा, सिमिलर रिएक्शन चलेगी, ठीक है, बिल्कुल। रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द पैलेडियम, प्लेटिनम एंड निकल, और यहाँ से क्या होगा, 2 पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे, CH3 CCH, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास और एक इसके पास, ठीक है। तो ऐसे कुछ एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं एडिशन ऑफ हेलोजेंस, दैट मीन्स X2 की एडिशन होगी। एडिशन ऑफ हेलोजेंस, हेलोजेंस क्या हुआ, X2, ठीक है। अब देखो इसकी रिएक्शन कैसे होगी। C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे R ले लेते हैं और यहाँ पे भी R ले लेते हैं। पहले हमारे पास आएगा एक X2, ठीक है, और ये क्या करेगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये RC डबल बॉन्ड CR, एक हेलोजन इसके पास आ जाएगा और एक हेलोजन इसके पास आ जाएगा, ठीक है। फर्दर फिर से इसमें X2 ऐड हो सकता है, क्योंकि अभी भी इसके पास एक पाई बॉन्ड है जो ब्रेक होना चाहेगा। X और X तो हमारे पास पहले से था, और ये X और ये X फिर से आ गया, ठीक है। X, क्योंकि ये क्या करते हैं, एंटी एडिशन शो करते हैं। हमने इसका मैकेनिज्म देखा था कि ये एंटी एडिशन क्यों शो करते हैं। देखो ये X हमारे पास है, एक X आएगा इसके पास, तो ये कुछ ऐसा बना देगा, R X पॉजिटिव, ठीक है, प्लस X नेगेटिव बाहर है, 2 X है, ठीक है। X और X, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, ठीक है। जो हमारे पास ये बना ना, ये हमारे पास बना हेलोनियम आइन, ये हमारे पास क्या बना, हेलोनियम आइन। ये इसका मैकेनिज्म बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। अब क्या है कि ये X यहाँ से ऊपर से आना चाहेगा, ठीक है। ये नीचे से क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर हैं और इसके पास भी लोन पेयर हैं, जिसकी वजह से रिपल्शन होने लग जाएगी। इस रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए ये X नेगेटिव ऊपर से आएगा, और जब ये ऊपर से आएगा ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और ये रिएक्शन RC डबल बॉन्ड CR, ये ऊपर से और ये नीचे की तरफ, इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर क्या होती है, एंटी एडिशन, ठीक है। यहाँ पर हो रही है एंटी एडिशन, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, कुछ भी X ले लेते हैं, Br2 ले लिया हमने, तो यहाँ पर हुई CH3 C डबल बॉन्ड C CH3, एक ब्रोमीन ऊपर वाली तरफ से आएगा और दूसरा नीचे वाली तरफ से, ठीक है। हमने पढ़ा कि ये क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन शो कर रहे हैं। प्लस Br2 CH3, क्योंकि अभी भी इसके पास क्या है, एक पाई बॉन्ड है जो ब्रेक होना चाहेगा। यहाँ पर तो ब्रोमीन पहले से था, यहाँ पे भी एक ब्रोमीन नीचे से आया और दूसरा ब्रोमीन ऊपर से, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, हेलोजन की एडिशंस होती हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास एक तरफ एल्काइल ग्रुप है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन है, देन हम क्या करेंगे, रिएक्शन ऐसी भी हो सकती है, ट्वाइस ऑफ Br2 CH3 C CH तो हमारे पास पहले से एक ब्रोमीन ऊपर से, एक नीचे से, एक ऊपर से, एक नीचे से, ठीक है। तो ये बना 1 2 3 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमीन प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन, ठीक है। 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमीन प्रोपेन। जो ये रिएक्शन है ना, एडिशन ऑफ हेलोजन जो हो रही है, ये किसके लिए यूज की जाती है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन,
टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ओके, और इसमें जो ये हमारा सोल्यूशन बनेगा ब्रोमीन का, ये किस तरह का होगा? रेडिश ऑरेंज कलर का। रेडिश ऑरेंज कलर का सोल्यूशन जो है ब्रोमीन का, ऑफ ब्रोमीन डिस्चार्ज हो जाएगा। इन CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, इस रिएक्शन में होगा। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड्स क्या हुआ? HX, दैट मीन्स हमें HX की एडिशन करवानी है। और ऐसे प्रोसेस को जिसमें हम हाइड्रोजन हैलाइड्स की एडिशन करवाते हैं उसे हम कहते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स को क्या कहा जाता है? हाइड्रोहेलोजिनेशन। ये रिएक्शन भी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे हमने एल्कीन्स में पढ़ी थी। और एल्कीन्स में हमने कहा था कि रिएक्शन क्या करती है? मार्कोनिकॉव रूल्स को फॉलो करती है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये रिएक्शन भी क्या करती है? फॉलो करती है मार्कोनिकॉव्स रूल को। ठीक है, ये इस रूल को फॉलो करती है। और ये क्या कहता है कि अटैकिंग स्पीशीज का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, अटैकिंग स्पीशीज का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होते हैं। ठीक है, देखते हैं हम एक जनरल रिप्रेजेंटेशन R प्लस हम इसमें क्या कर रहे हैं? HX की एडिशन करवा रहे हैं। X नेगेटिव है और H पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसमें तो हमें पता नहीं चलता कि किसके पास है क्योंकि ये सिमेट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ पर तो कहीं पे भी हो सकता है। RC डबल बॉन्ड C R, अगर X इसके पास गया तो हाइड्रोजन इसके पास। अगेन हम यहाँ पर रिएक्शन लेते हैं, HX की एडिशन करवाते हैं तो RC CR, X इसके पास है, H इसके पास है, तो X उसके पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। इसके पास कुछ भी नहीं है तो इसके पास, और हाइड्रोजन इसके पास। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम इसकी। पहले हम ले लेते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और H प्लस हम क्या कर रहे हैं? HX की एडिशन करवा रहे हैं। X Br ले लो। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ? CH3 C एक बॉन्ड ब्रेक हुआ और H यहाँ पर है। Br नेगेटिव पार्ट है, उसके पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यानी कि इसके पास आएगा और हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा। अगेन हम इसमें फिर से HBr ऐड कर रहे हैं तो इसमें क्या है? CH3 C CH, इसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास ब्रोमीन है। ठीक है, Br क्या कहता है? उसके पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि Br इसके पास आ जाएंगे और H इसके पास चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन हो रही है और इसी तरह से क्या होता है? रिएक्शन हमारी बढ़ती जाती है। ठीक है, एक और ले लेते हैं C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड C और इस तरफ है हमारा CH3। यहाँ पर हम ले लेते हैं ट्वाइस ऑफ HCl, एक मॉलिक्यूल जैसे HX का ये ऐड हुआ और दूसरा ये ऐड हुआ। ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं ट्वाइस ऑफ HCl। लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास है? किसी के पास भी। हमें सिर्फ क्या करना है? अनसिमेट्रिक एल्केन्स को हमें देखना है। ठीक है, C2H5 C CH3, तो Cl इसके पास गया, हाइड्रोजन इसके पास, देन Cl इसके पास और हाइड्रोजन इसके पास। ठीक है, इस तरह से क्या होती है? हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन होती है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं एडिशन ऑफ वाटर। और वाटर के भी क्या होंगे? 2 मॉलिक्यूल ऐड होंगे एल्काइन में। ठीक है, एडिशन ऑफ
वाटर H2O, ठीक है। अब देखो ये इसकी रिएक्शन कैसे है, RC ट्रिपल बॉन्ड Cr प्लस वाटर ऐड होगा H2O, और H2O किस तरह से होता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। इसी तरह से इसमें नेगेटिव पार्ट कौन सा है, OH, तो यहाँ पर रिएक्शन चलेगी कुछ ऐसे, OH इसके पास आ गया, H इसके पास, अगेन हम इसमें वाटर की एडिशन करवाते हैं, RCCr, OH इसके पास है, H इसके पास है, नेगेटिव पार्ट उसके पास जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन दूसरे के पास चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, ये जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है ना, ये अनस्टेबल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक कार्बन के ऊपर 2 OH कभी भी स्टेबल नहीं हो सकते, इसलिए ये एज अ वाटर की फॉर्म में क्या होता है, ये बाहर हो जाता है, ठीक है। ये है हमारा एक अनस्टेबल कंपाउंड, ठीक है। और यहाँ से क्या होते हैं, RC डबल बॉन्ड O C H2R की फॉर्मेशन हो रही है, ये OH इस H के साथ मिलके बाहर चला जाता है, ठीक है, प्लस H2O, ओके। दैट मीन्स जब भी एडिशन ऑफ वाटर होगा तो एडिशन ऑफ वाटर में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप्स, कार्बोनाइल ग्रुप्स की फॉर्मेशन होती है। दैट मीन्स इसमें एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। ये तो हमने देखी कि यहाँ पर क्या हुई, कीटोन की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। एग्जाम्पल में देखते हैं किस तरह से एल्डिहाइड भी बनेगा, ठीक है। हमारे पास है CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C H प्लस H2O आया हमारे पास, और हमारे पास रिएक्शन कैसे बनी, CH3 C डबल बॉन्ड C H, एक OH इसके पास और एक हाइड्रोजन इसके पास, प्लस हमारे पास क्या है, वाटर, एक और मॉलिक्यूल है वाटर का, तो इसमें CH3 C CH H एंड H, ठीक है। तो एक OH इसके ऊपर और एक H इसके ऊपर, अगेन यहाँ से क्या होगा, वाटर निकलेगा, ठीक है, क्योंकि 2 OH कभी भी एक हाइड्रोकार्बन के ऊपर स्टेबल नहीं होते, ठीक है, वो कंपाउंड को बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल कर देता है। तो यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये बनेगा CH3, ठीक है, CH3 CH, ओके। तो यहाँ पर हुई कीटोन की फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम कह रहे हैं, ये तो हमने देख रहे हैं कीटोन की, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन देखो, अगर हमारे पास हो HC ट्रिपल बॉन्ड H प्लस हम इसमें वाटर का एडिशन करवा रहे हैं, थोड़ी नीचे करते हैं, ठीक है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस हम इसमें वाटर का एडिशन कर रहे हैं, तो ये बनेगा HCCH, एक OH इसके पास आया तो एक H इसके पास चला गया, अगेन हमने इसमें वाटर का एडिशन करवाया तो ये रिएक्शन बनी HC डबल बॉन्ड CH, सॉरी यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पर है, तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, OH एंड OH, ठीक है, यही हम देखते आ रहे हैं। अगेन यहाँ से क्या होगा, ये वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, तो ये रिएक्शन कैसे बनेगी, HC डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, वाटर बाहर चला गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास बना ये हमारा कीटोनिक ग्रुप है, कीटोनिक प्रोडक्ट बना, और यहाँ कीटोन, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या बना, एल्डिहाइड ग्रुप। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हायर एल्काइंस होते हैं वो हमें कीटोन प्रोडक्ट देते हैं, कीटोनिक प्रोडक्ट, और जो लोअर एल्काइंस होते हैं वहाँ से हमारे पास क्या बनते हैं, एल्डिहाइडिक प्रोडक्ट। एक चीज़ और कि ये रिएक्शन होती है HgSO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन चलती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास बना ये क्या बना, प्रोपेन 2 ऑन, ठीक है, और जो हमारे पास ये बना ये क्या बना हमारे पास, मिथेनॉल,
ठीक है, ये हमारे पास प्रोपेन टू ऑन, और ये वाला हमारे पास क्या बना इसका प्रोडक्ट, मिथेनॉल। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे अल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन था, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, कीटोन्स बनेगा। ओके, ये तो आ गई है। अब देखो ये बुक में कैसे ये रिएक्शन लिखी हुई है, इसी रिएक्शन को हम फर्दर करते हैं, देखते हैं कि इसको किस तरह से लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। ठीक है, एग्जाम्पल ये लेकर करते हैं कि बुक में कैसे है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड H प्लस क्या है, यहाँ पे वाटर की एडिशन हो रही है, Hg2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ से क्या हो रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड C H, और यहाँ पर आ जाएगा OH, और यहाँ भी आ गया H। ठीक है, बुक में इसे आइसोमेरिज्म लिख के, मेरिज्म CH3 C CH H H, और यहाँ पे बना दिया है डबल बॉन्ड। ठीक है, बेसिकली अगर हम देखें एक चीज़ और कि जो ये एडिशन ऑफ वाटर है ना, ये फॉलो करती है मार्कोनिकॉफ्स रूल को। ठीक है, ये किसको फॉलो करती है, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करती है। आप देखो यहाँ पे जो आइसोमेरिज्म हो रही है ये कौन सी है, TAU टैटो आइसोमेरिज्म। ठीक है, और टैटो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, हमने देखा था जब हमने रेजोनेंस पढ़ रहे थे कि टैटो आइसोमेरिज्म और रेजोनेंस में यही एक फ़र्क होता है कि इसमें टैटो आइसोमेरिज्म में हाइड्रोजन जो है ये क्या करता है, पोजीशन को चेंज कर लेता है, लेकिन रेजोनेंस के केस में ऐसा नहीं होता। ये हाइड्रोजन इसके पास चला गया और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये वाला H इसके पास चला गया और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, टैटोमेरिज्म को लिखने का एक और तरीका होता है जिसे हम सिंबल से डिनोट कर देते हैं, कुछ ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या हो रही है, टैटो आइसोमेरिज्म हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन भी हमारी यहाँ पे कंप्लीट होगी। नेक्स्ट हमारी है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। देखो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, नाम से पता चलता है कुछ पॉलीमर्स बन रहे हो। ठीक है, ये रिएक्शन दो तरह की होती है, एक लीनियर पॉलीमराइजेशन और एक होती है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। ठीक है, एक होती है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। ठीक है, जो लीनियर पॉलीमराइजेशन होती है इसमें क्या होता है कि लोअर मॉलिक्यूलर वेट, इसमें लोअर मॉलिक्यूलर से हायर लोअर मॉलिक्यूलर, ठीक है, यहाँ से हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट जिनका कम मॉलिक्यूलर वेट होता है उससे हायर मॉलिक्यूलर प्रोडक्ट जो होते हैं वो हमारे पास क्या बनते हैं, यहाँ पर बनने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इथाइन ले लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, इथाइन हमें नहीं पता कि हमें कितने इथाइन लेने, इसलिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, N, और ये रिएक्शन बनाती है CH और यहाँ पे आता है N। ठीक है, इसका मतलब कि इथाइन से पॉलीइथाइन की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, इथाइन से पॉलीइथाइन की, और इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द इथाइन। ठीक है, एक चीज़ और कि अंडर स्पेशल कंडीशंस दिस पॉलीमर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी अंडर स्पेशल कंडीशंस। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन की ओर। ठीक है, इसे यहाँ से कर देते हैं।
साइक्लिक पॉलीमराइजेशन को एक और नाम से भी हम जानते हैं, जिसे हम कहते हैं साइक्लिक कपलिंग। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है, इसको हम कहते हैं साइक्लिक कपलिंग। अब देखो इसमें क्या है, लीनियर में हमने पढ़ा कि जो लोअर मॉलिक्यूलर वेट के प्रोडक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, हायर मॉलिक्यूलर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। इसमें क्या है कि 3 इथाइन मॉलिक्यूल मिलकर ये हमें क्या देते हैं, ये रिएक्शन होती है रेड आयरन हॉट ट्यूब के प्रेजेंस में और बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, दैट इज 873 केल्विन पे। और यहाँ से जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, इस तरह से। मतलब ये यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, एक प्रोडक्ट बन गया। रेड हॉट आयरन ट्यूब, मैंने आगे पीछे लिख दिया पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, रेड हॉट आयरन ट्यूब, ठीक है। अब देखो ये यहाँ से इसकी फॉर्मेशन कैसे हो गई, ठीक है। हमारे पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और एक और भी है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये वाला यहाँ शिफ्ट करेगा और ये वाला यहाँ शिफ्ट करेगा, और जैसे ही ऐसा होगा तो हमारे पास इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होने लग जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या बन गया, हमारे पास एक बेंजीन बन गया। और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसी बेंजीन को, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसी को हम इसमें एक साइकिल प्रोडक्ट, एक सर्कल डालकर भी हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, एक बेंजीन बन गया, ठीक है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं इसी साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में। हम ले लेते हैं सेकंड CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी क्या होंगे, 3 मॉलिक्यूल इसके आएंगे। रिएक्शन सेम चलेगी, रेड हॉट आयरन ट्यूब में ये रिएक्शन चलेगी, ठीक है, रेड हॉट आयरन ट्यूब में एट हाई टेम्परेचर 873 केल्विन। और यहाँ से जो हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, देखो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पर आएगा CH3, यहाँ पे भी CH3, और यहाँ पे भी क्या आएगा, CH3, ठीक है, यहाँ पे CH3। अब ये कैसे हुआ, सिमिलरली वैसे हमने जैसे देखा था, C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ठीक है, CH3 और यहाँ पे बना CH ट्रिपल बॉन्ड CH3, ठीक है। ये पाई बॉन्ड एक यहाँ शिफ्ट हुआ तो एक यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और एक यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ से हमारा ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। यहाँ से हमारा वो एक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी कंप्लीट होती है और इसी के साथ साथ हमारी एल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज भी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन का लास्ट टॉपिक आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक इतना ही, एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।